Hello, my lovely audience. Welcome back to Learn English with Iqbal. I'm your teacher Iqbal, and you are with me watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. आज का लेसन जस्ट आपको मोटिवेट करना है, और फॉर योर मोटिवेशन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप यू ऑल द टाइम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग एवरी डे। हर रोज़ सीखें, कोई ना कोई चीज़ जो है आपको डेली बेसिस पे सीखनी चाहिए। डोंट सेटल, कीप लुकिंग, यानी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। लाइफ के अंदर इंसान के अंदर मूवमेंट रहनी चाहिए, स्टैगनेट नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक स्टैगनेट वाटर जो है वो भी इल स्मेलिंग उससे भी होती है, बदबू छोड़ जाता है। तो इसलिए लाइफ के अंदर जो मूवमेंट है, जो वार्मथ है, दैट इज़ लाइफ, वही ज़िंदगी है। तो लाइफ के अंदर जो लर्निंग है वो साथ साथ होनी चाहिए। तो लर्निंग कब होती है इंसान के अंदर? लर्निंग तब होती है जब हमारे बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो लर्निंग की डेफिनेशन ही यही है कि लर्निंग क्या होती है? अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। तो फिर इंसान के अंदर एक लर्निंग का एटीट्यूड बनता है। मैं तो हमेशा क्लासरूम के अंदर जब जाता हूं तो बच्चों को सबसे पहले मोटिवेट करता हूं, क्योंकि रेडीनेस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे फिज़िकली तो क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर जो मेंटली वो क्लास में मौजूद नहीं होते। दैट्स वाई दे कैन नॉट गेट द एसेंस ऑफ द लेसन। तो वो लेसन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो कल हमने बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। तो देयर आर 4 मेन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स लाइक LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, क्योंकि पहला है हमारा लिसनिंग, लेकिन स्पीकिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी पूछा है कि सर हम इंग्लिश स्पीकिंग में हम क्या करें कि हम फ्लुएंट हो जाएं। तो एक बात आप ज़हन में रख लें कि योर टंग कैन नॉट मेक यू फ्लुएंट, ओनली योर माइंड कैन मेक यू फ्लुएंट। तो जो फ्लुएंसी है दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड, इट डज नॉट कम फ्रॉम योर माउथ, इट डज नॉट कम फ्रॉम योर टंग। तो ये ना तो जुबान और मुंह से फ्लुएंसी आती है, ये कहां से आती है? ये दिमाग से आती है। When you will start thinking in English, then you will be speaking fluently and effortlessly. तो effortlessly का मतलब ये हमेशा ये मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि to speak English effortlessly का मतलब ये होता है कि जब आप इंग्लिश बोलें तो आप अपने दिमाग के अंदर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट ना करें। आप फ्लुएंटली मतलब माइंड के अंदर, आपके अंदर वो जो एक्टिव वोकैबुलरी है वो साथ साथ काम कर रही हो, और जैसे जैसे आप बोलते जाएं कॉन्शियस लेवल पे आपकी वर्ड्स जो हैं वो आपके मुंह से निकलते जाएं। कि जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी पंजाबी है या उर्दू है, हम बोलते हैं तो हम सोचते उसी मतलब जो लैंग्वेज है हमारी, जिस तरह उर्दू है, पंजाबी है, तो हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, हम उसको फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर फ्लुएंसी तब आएगी जब हम उस लैंग्वेज के अंदर सोचना स्टार्ट करेंगे। तो इस पे भी मैं लेक्चर जो है वो रेडी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट जो है इस पे भी बात होगी, दैट हाउ कैन यू थिंक इन इंग्लिश। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। तो आज जो मेन मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि आपको मोटिवेट करना कि लाइफ के अंदर जो चेंज है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपके मसले मसाइल बन चुके हैं वो अब उसी कॉन्शियसनेस से दोबारा सॉल्व नहीं होंगे। अब आपको एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, एक नई सोच पैदा करनी होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो ये लर्निंग क्या होती है? अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। और लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। और मोटिवेशन कौन सा होना चाहिए? जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है, जो आपके अंदर से चीज़, जो आवाज़ उठेगी वो आप पे असर करेगी।
इन सारी चीज़ों के साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है कि आप मुसलसल करें। और आप अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जब देखते हैं चीज़ों को, जब सिलेबस को देखते हैं या किसी भी बुक को देखते हैं, तो वो उसको देख कर डर जाते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि जितना भी लंबा सफ़र होता है वो एक सिंगल स्टेप से, एक सिंगल पेस से स्टार्ट होता है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। तो प्लीज़ बी योर सेल्फ एंड लिसन योर इनर वॉइस। तो अपने अंदर से जो है वो आवाज़ सुने और क्या करें कि अपना जो शिफ्ट योर फोकस इनवर्ड, अपने अंदर सोचें और जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी तो वो आप पे काम करेगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी आपके मोटिवेशन के लिए मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद, ये मेरी बातें सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए और आप मोटिवेट हो जाएं। तो एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था और वो एक बिल्कुल ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पर ना लाइट थी, ना वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ थी। स्कूल जो थे वो कोसों दूर थे, कोई करीब स्कूल भी नहीं था। और वो दूसरी तीसरी जमात तक तो उस दूर दराज एक स्कूल में जाता रहा। उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। 1 साल तक वो आवारागर्दी, इधर उधर घूमना, जिस तरह बच्चे होते हैं छोटे, फटे पुराने कपड़े और कीचड़ में, मतलब इस तरह का वो बच्चा जो था वो घूमता फिरता था सारा दिन। और आखिरकार वहाँ के जो मकामी उस स्कूल के टीचर्स थे वो आते हैं उसके घर, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उस बच्चे को कहते हैं बच्चे स्कूल चलो। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को लेके जाते हैं, लेकिन होता ये है कि उस बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन अंदर से थोड़ा सा पैदा होना शुरू हो जाता है कि उसके अंदर ये बात पैदा होती है कि मैंने पढ़ना है, मैंने मेहनत करनी है। तो वो बच्चा स्कूल चला जाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट जब 5th का एग्ज़ाम होता है तो उसमें उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाता है। वो स्ट्रगल करता है, वो मेहनत करता है। तो उसके बाद ये होता है कि वो अच्छे मार्क्स ले लेता है। फिर इसी तरह उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ता गया और वो फिर आगे 6th क्लास में, फिर आगे उसने मैट्रिक के अंदर इतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड हो गया कि 6th में, 7th में, 8th में उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की अच्छे मार्क्स के साथ, विदाउट एनी ट्यूशन। कोई ट्यूशन, कोई गाइडलाइन नहीं थी। वो सेल्फ डायरेक्टेड था, उसके अंदर मोटिवेशन था, उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो गया। और मैट्रिक के अंदर पूरे स्कूल के अंदर जितनी मैट्रिक की स्ट्रेंथ थी 21, 22 मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स लिए। फिर उसके बाद इंटर में अच्छे मार्क्स, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में बीए में इंग्लिश लिटरेचर के साथ, यानी कि 400 की इंग्लिश थी, कोई ट्यूशन नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, सेल्फ डायरेक्टेड था वो बच्चा। उसने फिर फर्स्ट डिवीज़न ली, फिर उसने एमए इंग्लिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, फिर एमफिल इंग्लिश किया और फिर वो कॉलेज में बतौर लेक्चरर सेलेक्ट हो गया 10 साल स्कूल एजुकेशन में जॉब करने के बावजूद। और वो बच्चा जो है वो मैं था, आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैंने लाइफ में जब मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो गया तो फिर मुझे कोई दुनिया की ताकत जो थी वो नहीं रोक सकी अपने मतलब अपने गोल हासिल करने में। तो प्लीज़ आप भी अपनी लाइफ में गोल सेट करें। हो सकता है कि मेरी ये जो लाइफ स्टोरी है आपको मोटिवेट करे। जो चीज़ें नज़र आती हैं उनके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। जो हम स्टेज पे ड्रामा या कुछ भी देख रहे होते हैं तो ऑफ स्टेज बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो लाइफ में सेटल मत करें, लाइफ में कुछ करें, क्योंकि वी लिव वंस। हम सिर्फ एक दफ़ा ये ज़िंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलनी। तो हो सकता है कि आपको इस स्टोरी का कुछ ना कुछ असर हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल नेक्स्ट लेसन, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।